तो फिर क्यों आप लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को रूटीन नहीं दिया गया है, जो मन होता है वो पढ़ा के चले जाते हैं? ये बात सर है सर, इसके बारे में मैं कबूल करता हूँ। कंबाइंड क्लास में रूटीन का फॉलो करना कैन नेवर सक्सेस। ये आप जानते हैं ये कौन सा सब्जेक्ट साइंस है? होगा, पूछिए अभी बच्चों को अभी भी क्या आप पढ़े हो इससे पहले? इससे पहले घंटे में क्या पढ़े? हैं? इंग्लिश। अभी कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है? अभी विज्ञान। विज्ञान होने वाला है। क्लास 6 में हो? हैं? क्लास 6 में हो? कितना तक पढ़ाई हुई है बताओ? डरो मत, कोचिंग तो पढ़ती होगी ना जी? यस सर। हैं? तो कोचिंग में तो पढ़ाई होती होगी ना? स्कूल का बात कीजिए ना, नहीं, इसीलिए कोचिंग का हम बात करते हैं, क्योंकि यही बच्चे आप पे आक्षेप लगाते हैं कि शिक्षक पढ़ाते नहीं है, इसीलिए हम नहीं जाते हैं। आपको सुनिए सर, मैं ये फ्री, आपसे मीडिया फ्री है, चैप्टर उल्टा लीजिए। हाँ। उस बच्चा को आप पूछिए साइंस में। हाँ पूछ रहे हैं ना सर। ये कौन सा लेसन? ये हो गया, इससे पीछे कहीं भी उल्टा, ये यहाँ तक हो गया है उसको ना? पूछिए। अच्छा बताओ कि पर्यावरण में मात्र सजीव ही होता है या फिर निर्जीव ही होता है? यहाँ पर्यावरण में सजीव ही होते हैं या निर्जीव भी होते हैं? निर्जीव क्या? आप मत बोलिए सर अभी। निर्जीव क्या है? बगल से पूछिए ना सर, ग्रुप में पूछ लीजिए आप। निर्जीव क्या है? ये भी तो छात्रा हाँ, है। ये भी है, लेकिन सर रूप देखते हैं ना कितना दिन स्कूल आती है। वो हमको क्या पता? आपको देखने से बताओ, बगल में पूछ लीजिए, ग्रुप में पूछ लीजिए आप। बताओ निर्जीव, बताओ जी। निर्जीव जो सांस नहीं लेता वो निर्जीव है। हाँ, तो ये तुमको पता नहीं है? क्वेश्चन है, पर्यावरण में क्या केवल सजीव ही रहते हैं कि निर्जीव ही रहता है? निर्जीव रहते हैं। कुछ उदाहरण दो सजीव और निर्जीव का। कि पर्यावरण तो जानते हो ना, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें सजीव और निर्जीव दोनों पाए जाते हैं, या फिर सजीव ही? उदाहरण जैसे सजीव में आप मत बोलिए सर, प्लीज सर, आप मत बताइए, आप कुछ मत बोलिए। अब ये आपका आप जो पढ़ाते हैं ना, उसका ये लोग रिजल्ट दे रहे हैं आपको। हाँ। सजीव पेड़, सजीव में पेड़ पौधे और मनुष्य हो गया, सजीव बता दे, निर्जीव भी है पर्यावरण में कौन चीज, उसको बता दे। लोहा, घर और पंखा, बेंच, डेस्क। हो गया। इसके पीछे कौन सा? कोई सब्जेक्ट आप निकाल लीजिए ना, देखिए 100% तो बच्चा हाँ बता ही नहीं देंगे। हाँ, नहीं। और तुम किस क्लास में हो? 8 में। 8th में हो। अभी साइंस तुम लोगों की भी होने वाली है? हाँ। निकालिए तो साइंस। नहीं लाए हो? बच्चे 8th में पढ़ते हैं, लेकिन 8th का किताब साइंस का तुम्हारे पास नहीं है। तो खेला करने आती हो? नहीं, वो तो कभी कभी होता है और नहीं होता है, इसलिए। आज तो है ना? अच्छा, रूटीन नहीं है आप लोगों को? क्यों नहीं बोलती हो कि कम से कम रूटीन तो लिखा दीजिए? सर कुछ बोलते हैं। HM यहाँ की कैसी है? हाँ? नहीं नहीं पता। नहीं, ये लोग बोलना नहीं चाहती हैं। क्या पढ़ रही हो? निकालो ना जी, साइंस निकालो ना। लो, 8वां वाला साइंस है ना? होता है 8वें वालों के लिए कि सर्दी में जब हम स्वेटर उतारते हैं तो चिट-चिट की आवाज क्यों सुनाई देती है? ये बड़ा माकूल प्रश्न है। हर एक परीक्षा में इसकी जवाबदेही बनती है, और ये प्रश्न जो है वो हमेशा ही आते रहता है। ऐसा है ना? ये प्रश्न है ना जी कि सर्दी में हम स्वेटर उतारते हैं तो चिट-चिट की आवाज क्यों आती है? ये 8वां का ही प्रश्न है ना? है? विज्ञान का है ना प्रश्न? शायद है। बताओ। 8वीं में हो? 8वीं में हो तुम हो ना? बताओ। नहीं आता। घर पे नहीं पढ़ती हो? शिक्षक यहाँ नहीं अच्छा से पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं सर। अभी तक कितना साइंस में खत्म हो गया चैप्टर? क्वेश्चन आंसर करवाते हैं या नहीं? कराते हैं। और तब जब आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो तब आप लोग बोलिएगा कि शिक्षक ही नहीं पढ़ाते हैं। विज्ञान में सब दिन पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई नहीं हो रही है? कितना खत्म हुई है? हुआ है सर अभी विज्ञान में हमारे लोग के 6 चल रहे हैं। 7 का 6 6 लेसन चला है ना बच्चा? तो आपको 6 लेसन तक तो जानकारी होनी चाहिए ना? कुछ जानकारी होनी चाहिए। यस सर। दहन और ज्वाला में क्या अंतर है? दहन में जो वस्तु जल जाता है उसे ज्वाला? और ज्वाला जो ऊपर के और होते हैं उसे हम बोलते हैं। ये सही बताई है? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? शिखा भारती यादव। शिखा भारती यादव। तुम लोग किस क्लास में? 6 वाले में। ठीक है, हल्ला मत करो। और हम लोग अभी दूसरे क्लास जा रहे हैं। तुम भी 8वें में हो? यस सर। हाँ? सर्दी में स्वेटर उतारते हैं, चिट-चिट की आवाज क्यों देती है? घर्षण बल के का। घर्षण किन दोनों चीजों में लगता है? घर्षण किन 2 चीजों में लगता है? घर्षण क्या है बताओ तो? 8वीं वाले, व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन क्या है?
जब दो सतहों के बीच बल लगता है, उसे घर्षण। जो परस्पर जो दो सतहों के बीच, जैसे ये जो चल रहा है उसी को कहते हैं घर्षण, और इसी को घर्षण कहा जाता है। और जब शरीर के रोम से और वो स्वेटर के जो कण होते हैं, स्वेटर बुनने वाला जो जो उसके रेशे होते हैं, उसके जो कण होते हैं, वो आपस में संपर्क चिट की आवाज आती सुनाई है। देती है। नहीं पढ़ते थे? कैसे पढ़ते हैं? अब बताओ, हम 8वीं में पढ़े, हमको अभी भी याद है। तो मुझे भी तो याद था। बताएं सर। सर एक काम कीजिए, आपसे ये मेरा गुजारिश है, भले इन लोगों में शिक्षकों में कमी है, या तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि इतना कूलिंग में बच्चे पढ़ते हैं, रोशनी भी अच्छी खासी है, और इन लोगों को रूटीन लिखा दीजिए, रूटीन जरूर लिखा दीजिए। भले इन लोगों को ये तो पता होगा ना कि आज जो भले पढ़ाई हो या ना हो, लेकिन श्रृंखला बना है कि आज साइंस है, एसएसटी है, मैथ है, ये है, तो आप ये चीज एक बार जरूर इन लोगों को लिखा दीजिए, क्योंकि इन लोगों को खुद पता नहीं होता आज किस चीज की पढ़ाई। देखिए सर, आपका कहना सत्य है। हाँ। रूटीन हम लोग बनाए हैं। अब जैसे साइंस पढ़ाने के लिए आएंगे, कभी कभी यहाँ 3 क्लास होता है, वो बात एक सही है क्लास सर, को साइंस हम लेकिन पढ़ाएंगे। हाँ ठीक है, आपका ये मजबूरी है, इन लोगों को लिखा दीजिए, ये जरूर लिखा, क्योंकि पता होगा ना सर कि घर से हमें ये किताब लाना यहाँ है। चिपकाए भी थे, समझे? चिपकाए। आप कह रहे हैं कि सारा काम किए हम हैं। अपने ऑफिस में, मेरे कार्यालय में, आप रूल देखते आइए हैं। ऊपर चलते हैं। ऊपर में सर रूम में अच्छा, ये भी यही कम है। बैठ जाइए। कौन सा क्लास है? 9th और 10th वाली हो तुम लोग? 10th कोई नहीं है, 10th में कोई नहीं आता है। 9th में अभी क्या पढ़ रही हो? आप ही पढ़ाए हैं सर? बजाओ तो, संसाधन क्या है? संसाधन मतलब आवश्यकता। संसाधन क्या है बताओ ना आराम से। संसाधन एक मानवीय आवश्यकता है जिसकी पूर्ति हमेशा होती रहती है, वो चाहे प्रकृति से हो या फिर मानव निर्मित हो, हैं? हाँ। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? कितने संसाधन के प्रकार? 2 प्रकार। बताओ। मानव संसाधन, निर्मित संसाधन। मानव संसाधन क्या है? जो एक मिनट। मानव संसाधन वह संसाधन जो मानव से मिलकर बनते हैं। हाँ। पेट्रोल मानव संसाधन या प्रकृति संसाधन? प्रकृति संसाधन। कैसे? मानव से मिलकर नहीं बनता, प्रकृति से मिलकर। सर ये बता रही है कि पेट्रोल जो है वो प्रकृति संसाधन है। इज इट ट्रू और इसको फॉल्स? ट्रू माना जाए। ये जो कि पेट्रोलियम का अर्थ होता है पेट्राओलियम, जो है जमीन के अंदर से उसको निकाला जाता है, रिफाइन किया जाता है, और उसको हम स्वयं अभी बनाते नहीं। जिसको हम स्वयं नहीं बनाते, नेचुरल हुआ, प्राकृतिक हुआ। यहाँ का जो टॉपिक है सर, भोजन से संबंधित बातों के आधार पर है, और उसके बाद पशु के बारे में कैसे किया जाता है, हरित क्रांति क्या है, श्वेत क्रांति क्या है, इस चैप्टर का जो मुख्य बात अभी आप हरित क्रांति पढ़ाए हैं? हाँ, हरित क्रांति इसमें हरित क्रांति क्या है हीरो हरित क्रांति जी? हरित क्रांति श्वेत क्रांति? श्वेत क्रांति दूध के लिए कौन सा क्रांति? श्वेत क्रांति। कैसा हुआ ये क्रांति? कैसी हुई ये क्रांति? कहाँ से आगाजित हुई ये क्रांति? इतना नहीं क्योंकि पता है। दूध से सर हम सब कुछ नहीं बना सकते हैं। यहाँ मैंने मेकिंग प्रश्न नहीं पूछा है कि आप दूध से घी बनाए, मलिदे बनाए, बैठ जाओ, लेकिन मैंने कहा कि श्वेत क्रांति क्या है। ये तो पढ़ा दिए हैं सर, और इतने योग्य सर हैं। श्वेत क्रांति क्या है? श्वेत क्रांति क्या है जी? दूध और देखिए, जब शिक्षक इतने प्रभावित ढंग से आपको पढ़ाते हैं, और बेशक यहाँ पे सरकारी स्कूल है और ये स्कूल में कमी जरूर पाई जाती है, लेकिन जब आपकी पढ़ाई होती है, तब जब आप पढ़ाई से ही अपने आप को कन्नी काटने लगते हैं, पढ़ाई से आप बेईमानी करने लगते हैं। और होता है ये सर कि ट्रेडिशन बन गया के लिए कि झोला लेकर के जाना है, वहां पे जाकर के बैठ जाना है, और दिमाग में इन लोगों को ये सेट हो गया है कि ये जो सर पढ़ा रहे हैं इसका मतलब ही कुछ नहीं, पैसा नहीं लगता है, पैसा लगता ही नहीं है। और यही चीज जब जाकर के घर पे कोचिंग पढ़ेगा, इसीलिए हम कोचिंग का बार बार नाम लेते हैं। घर पे जाकर के ये लोग किसी संस्थान में जाएंगे और वहां पढ़ेंगे, वहां पैसा लगेगा, वहां आराम से पढ़ेंगे। सर, वहाँ का एक्टिविटीज तो देखते हैं ना। हाँ। ये कोचिंग ये बात माकूल है या नहीं? एकदम 100%। कोचिंग जाने में तो उत्सुकता बच्चों की बनी रहती है,
कहना नहीं चाहिए। मैं थोड़ा नहीं खुल सर, के जाना चाहिए सर। एक चीज बताइए, कोचिंग जाना चाहिए इन बच्चों को। अगर नहीं जाएंगे तो इन पढ़ाई से ये लोग अपने आप को कभी नहीं ये कर सकते। सबसे पहली बात उन लोगों को मानसिकता में भी ऐसे देखिए मानसिकता भी बनी रहती है। मैं इसको बार बार कहता हूँ हाँ। कि हम लोगों के पास काफी समय है, हम लोग आपको स्लो और समझा जमा के पढ़ाएंगे। कोचिंग का टीचर भी अच्छे होते हैं, लेकिन उनके पास समय कब होता है? हाँ, शॉर्टनेस होता है, कम समय पढ़ाते हैं। लेकिन क्या कहें, गार्जियन भी और बच्चा भी। गार्जियन कभी यहाँ कहने के लिए नहीं आता है कि अभी छुट्टी क्यों होगी, मेरा बच्चा आया कि नहीं। कहने में खराब लगता है। यहाँ का अभी देखिएगा कितना नामांकन है, उपस्थिति क्या है। जबकि 2 घंटे हो, 3 घंटे हो, 4 घंटे, हम लोग प्राय उन लोगों के लिए 3 से 4 घंटे प्राय करवाते हैं और प्रयास करते हैं इसको समझा के प्रोग्रेस कम हो। सही बात है, लेकिन पूरा दौरा जैसे अभी हमको भी थोड़ा तकलीफ हो रहा है, इसी बात को इस ग्रुप से जल्दी से रख लेंगे। अभी आपको श्वेत क्रांति का टोटल बता देगा, बस नेम में नहीं बताएगा लेकिन ग्रुप में बता देगा। एक भी बात है सर, अभी लोग आप लोगों के सामने में ये ड्रेस नहीं है छोड़ा तुम्हारा, है, लेकिन आज भींग गंदा हो गया था इसीलिए नहीं पहने। भींग गया। तुम्हारा भी भींग गया है? खड़ा हो जाओ। भींग गया तुम्हारा भी भींग गया। झूठ नहीं बोलना, सभी हम तो कहते हैं सब झूठ भींग नहीं गया बोलना। तो नहीं आए पहन के। सर जो पढ़ाए हैं श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, ये लोगों का माइंड सेट ही होता है कि सिर्फ जाना है, टाइम पास करके आ जाना है। यहाँ जो समस्या है वो आप रूम की समस्या देख सकते हैं। कोई भी सामाजिक कार्य होता है, क्लास को घेर लिया जाता है। समाज के लोगों से ये शिक्षक जो हैं वो डरते हैं। उसके बाद जो विधि व्यवस्था तो आपने देखा ही कि कितनी दुर्बल विधि व्यवस्था है। एचएम वहाँ हैं, उनको बोलने में दिक्कत हो रहा है। वो कह रही हैं कि मैं हेजिटेट हो रही हूँ और लैट्रिन और पेयजल की व्यवस्था कहाँ है, आइए दिखाइए। और ये देखिए लैट्रिन की जो व्यवस्था है, ये लड़कियाँ यहाँ पे पानी पी रही हैं और नल नहीं लगा है, लगा है सब तोड़ देता है। सार्वजनिक चीज है तो टूटेगा। टंकी भी लगा होगा, टंकी ऊपर है, ये दिखाओ टंकी यहाँ पे। और उसके बाद क्लास में भी है और यहाँ, और ये बाथरूम की व्यवस्था है। बाथरूम भी ठीक ठाक ही है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन पढ़ाई ही नहीं होती है। और पढ़ाई होंगी भी तो कैसे? शिक्षक ने दलान समझ लिया है अपना कि यहाँ जाएंगे, टाइम पास कर लेंगे, आ जाएंगे। और नीतीश कुमार ने, मुख्यमंत्री जी ने इस पर एक कठोर कदम उठाने का भी हिदायत इन शिक्षकों को दिया है। लेकिन जमीनी स्तर पर उन कठोर कदमों का जो प्रभाव पड़ना चाहिए वो परंपरागत तरीके से जैसे नहीं पड़ता है उसी तरीके से। मैम, यहाँ की जो विधि व्यवस्था है, यहाँ पे रूम नहीं है, बच्चे इर्द गिर्द भटक रहे हैं, क्या मांग है सरकार से आपकी? हम मांगते मांगते थक गए, अब आप मांगिए, बन जाइए। अरे आप एचएम है तो आप बताइएगा ना जी। तो आप देखते नहीं है क्या, कभी है क्या? हम नहीं देखते हैं, हम तो आप ही से पूछने के लिए आए हैं, ये नहीं बता रही हैं। और नहीं तो आप एक बार हमारे पास भी रख दीजिए तो फिर थक जाइए। यहाँ समझीरा तक बोलते बोलते थक गए। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप जाइए, कहिए जो मैडम वहाँ बोलती है जो हम आ जाता है तो आप बताएंगे नहीं। और जब हम लोग यहाँ इनसे पूछ रहे हैं और ये कन्नी काट रही हैं। और ये एक चीज तो है ना मैम कि यहाँ पे जितने भी शिक्षक हैं उनको उपलब्धता अनिवार्य होनी चाहिए। ये 11 शिक्षक में से 5-6 शिक्षक आते हैं, 5-6 नहीं आते हैं, तो इस पे क्या कहना है आपका? सब टीचर आते हैं। कहाँ आए हैं? बच्चे इर्द गिर्द तो भटक रहे हैं, देखिए अभी भी भटक रहे हैं। जो रूम में नहीं है तो कहाँ पर हम बैठाएंगे? अपने कपार पर बैठाएंगे बच्चे को? तो जो कंबाइंड क्लास भी है उसमें से भी तो बच्चे निकल रहे हैं। सब में टीचर है ना? नहीं है सर, सब में टीचर है। 8 वो क्लास आपका खाली है, वो क्लास खाली है। इन्हीं उपेक्षिता के कारण आज ये स्थिति यहाँ आप लोग देख रहे हैं। जहाँ का जरतु ही कमजोर होगा, वहाँ का जो शाखा है वो बेशक कमजोर होगी। और यही मेरा ग्राउंड रिपोर्टिंग था। और लगातार आप देख रहे हैं सभी विद्यार्थी स्कूल के हैं और ये लोग जो हैं वो असामाजिक तत्व के जैसे इधर से उधर घूम रहे हैं, भटक रहा है। और ये लोग भी निकल रहे हैं, जा रहे हैं, सामाजिक कार्य चल रहा है, बच्चों का क्लास घेरा गया है। और इन्हीं क्लासों के माध्यम के कारण आज वहाँ पे 2-2 शिक्षक 4-4 क्लास को आपस में कंबाइन करके पढ़ा रहे हैं। इसमें शिक्षकों का कोई ये नहीं है, जब विधि व्यवस्था ही सबल नहीं है। इन्होंने बताया कि हम थक गए, लेकिन अभी भी किसी तरह का कोई जो है वो यहाँ पे निवारण नहीं हुआ है। ऐसे ही तमाम ग्राउंड रिपोर्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तत्काल के लिए दीजिए इजाजत। ये लगातार बदस्तूर ये रिपोर्टिंग जारी रहेगी। ऐसे ही तमाम खबरों से, ऐसे ही तमाम
रिपोर्टिंग से जो सार तत्व का रिपोर्टिंग होता है, शिक्षा को सार तत्व कहा गया है, शिक्षा को बुनियाद कहा गया है समाज का, शिक्षा को लेकर के हमारी टीम जो है वो लगातार कार्यरत रहेगी। ऐसे ही खबरों से आप सभी को हम मुखातिब कराते हैं और कराते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।